नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी टॉप 25 बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप सभी एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लामार्क, बी डार्विन, सी ट्रेविडेनस, डी अरस्तु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु। आपका अगला प्रश्न, दूध को दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रोबैक्टीरियम, बी खमीर, सी लैक्टोबैसिलस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। आपका अगला प्रश्न, 1 ग्राम ग्लूकोज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए 3 कैलोरी ऊर्जा, बी 4 कैलोरी ऊर्जा, सी 8 कैलोरी ऊर्जा, डी 5 कैलोरी ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, 1 ग्राम ग्लूकोज 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न, कौन से जीव में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी उपस्थित नहीं रहता? आपके ऑप्शन है ए मोर, बी बिच्छू, सी केचुआ, डी मेंढक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केचुआ। केचुआ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहती। आपका अगला प्रश्न, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन ए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई। इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5 अणु, बी 6 अणु, सी 8 अणु, डी 4 अणु। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं? आपके ऑप्शन है ए 24 दांत, बी 28 दांत, सी 12 दांत, डी 20 दांत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 दांत। आपका अगला प्रश्न, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न, डिओडिनम किसका भाग होता है? आपके ऑप्शन है ए पेट का, बी लीवर का, सी छोटी आंत का, डी किडनी का। डिओडिनम छोटी आंत का पार्ट होता है। आपका अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत तीव्रता से बनता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से तंबाकू में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोकीन, बी निकोटीन, सी हीरोइन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकोटीन। आपका अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जी को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी लीवर, सी किडनी,
डी फेफड़ा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीवर। आपका अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी मुंह में, सी लीवर में, डी किडनी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क में। आपका अगला प्रश्न, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु से, बी विषाणु से, सी कोशिका से, डी ऊतक से। तो फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम सभी ऊतक का अध्ययन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊतक। आपका अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं की भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए शर्करा, बी सुक्रोज, सी सेलुलोज, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेलुलोज। आपका अगला प्रश्न, वंशागत के नियम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए कोशिका विज्ञान, बी पारिस्थितिकी, सी आनुवांशिकी, डी इनमें से कोई नहीं। वंशागत के नियमों को आनुवांशिकी कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए किडनी से, बी हृदय से, सी फेफड़े से, डी आंखों से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए लीवर में, बी किडनी में, सी अस्थिमज्जा में, डी छोटी आंत में। तो फ्रेंड्स, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? आपका ऑप्शन है ए किडनी, बी पैनक्रियाज, सी एड्रेनलिन, डी लीवर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन। आपका अगला प्रश्न, सेरिब्रम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए यकृत से, बी मुंह से, सी मस्तिष्क से, डी किडनी से। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ए आंवला, बी केला, सी सोयाबीन, डी अंडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा सोयाबीन में होती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सोयाबीन। आपका अगला प्रश्न, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए आँख को, बी लीवर को, सी छोटी आंत को, डी पेट को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लीवर। पीलिया रोग हमारे लीवर को प्रभावित करता है। आपका अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी ही हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वेद जी के।